हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है द पीस ऑफ स्ट्रिंग बाय गी डे मोपासॉन्ग। ये डिग्री 6 सेमेस्टर इंग्लिश का प्रोज लेसन है। इस वीडियो में हम इसकी मोस्ट इजीएस्ट समरी को समझेंगे, जिसको लिखकर आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो लाइक अ सिंगल आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस लेसन। तो सबसे पहले हम अबाउट दी ऑथर लिखेंगे, जिसमें आप 3 से 4 लाइंस ऑथर के बारे में लिख सकते हो। गी डे मोपासॉन्ग एक फ्रेंच राइटर है जिनका जन्म 5 अगस्त 1850 को हुआ था। वो सिंपल और रियल लगने वाली स्टोरीज को लिखते थे जो हर रोज की जिंदगी के बारे में बताए। स्टोरीज अबाउट एवरीडे लाइफ। उनकी मोस्ट फेमस स्टोरीज है द नेकलेस एंड बुल दे स्वीफ। उनकी डेथ हो जाती है 6 जुलाई 1893 को। अब हम लिखेंगे समरी। द पीस ऑफ स्ट्रिंग एक कहानी है मैत्रेय होशे के बारे में, जो कि एक बूढ़ा और गरीब किसान है एक गांव में जिसका नाम है गोदरवील। वो अपने पैसों को लेकर हमेशा केयरफुल रहता है और बिल्कुल भी पैसे बर्बाद नहीं करता है। एक दिन होता यह है कि वो ऐसे ही मार्केट में चल रहा था, तब उसे नजर आता है एक छोटा सा धागे का टुकड़ा जो कि जमीन पर पड़ा है, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। और वो सोचता है कि ये तो मेरे बाद में काम आ सकता है, और वो उस धागे को उठाकर रख लेता है। उसी समय पर मार्केट में किसी का वॉलेट गुम जाता है और मैत्रेय होशे का एक दुश्मन होता है जिसका नाम है मैत्रेय मलानडेन। तो मैत्रेय मलानडेन देख लेता है कि किस तरह मैत्रेय होशे ने उठाया है जमीन पर से धागा, और वो लोगों को बताने लगता है कि मैत्रेय होशे ने ही असल में वॉलेट को चुराया है। और सारे लोग मैत्रेय मलानडेन की बातों पर यकीन कर लेते हैं बिना चेक किए सच्चाई को। मैत्रेय होशे कहता रहता है कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। जितना ज़्यादा वो लोगों को एक्सप्लेन करने की, समझाने की कोशिश करता है, लोग उस पर उतना ही कम यकीन करने लगते हैं। इससे ये साबित होता है कि एक बार अगर लोग सोच लें कि कोई इंसान बुरा है, फिर चाहे सच सामने ही क्यों ना आ जाए, लोगों का माइंड उस बात को लेकर नहीं बदल सकता। अब जो शहर का मेयर होता है वो सवाल करता है होशे से। मेयर किसी भी शहर का, टाउन का हेड होता है। तो जब मेयर ने होशे से सवाल किया, तब होशे जो है वो सच बोलता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। लोग उस पर हंसने लगते और उसे झूठा भी कहते थे। होशे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। ही फेल्ट अशेम्ड एंड अपसेट। अपसेट यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी। कुछ दिन बाद मारियस पॉमेल, जो कि फार्म में काम करता है, उसे एक वॉलेट मिल जाता है और वो रिटर्न कर देता है। ये वही वॉलेट था जो कि मार्केट में गुम हो गया था। लेकिन लोग तो अभी भी होशे को ही गिल्टी समझते हैं, उसी को चोर समझते हैं। लोग ये कहने लगे कि ये तो बहुत होशियार है, वॉलेट से पहले ही छुटकारा पा लिया, पकड़े जाने से पहले। होशे इनोसेंट था, बेकसूर था, लेकिन किसी ने उसकी बात का भरोसा नहीं किया और वो बहुत ज़्यादा दुखी होने लगा और उसे अकेलापन भी महसूस होने लगा। ये जो गलत इल्ज़ाम चोरी का उस पर लगा था, उसकी वजह से उसने अपनी ज़िंदगी की उम्मीद को खो दिया था। वो बार बार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था और अपनी बेगुनाही को भी साबित करने की कोशिश में था कि वो सच्चा है और ईमानदार है, लेकिन लोगों ने फिर भी उसका मजाक बनाया, उसे मॉक किया। इस स्ट्रेस की वजह से, इस टेंशन की वजह से मैत्रेय होशे बीमार पड़ गया और वो मर गया। वो कहता रहा कि उसने चोरी नहीं की। इस लेसन का मैसेज ये है कि ये हमें सिखाता है कि दूसरों को हमें जज नहीं करना चाहिए बिना कोई वैलिड प्रूफ के। ये गलत है और इससे किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है। ये लेसन हमें ये भी सिखाता है कि गॉसिप करने से और दूसरों पर इल्ज़ाम डालने से किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है।
چاہے لوگوں کے سامنے سچ ہی کیوں نہ سامنے آ جائے لیکن لوگ آسانی سے اپنے مائنڈز کو چینج نہیں کرتے ہیں. Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.